हाँ दोस्तों, आज 6 जुलाई 2022 है और आज आपके लिए अपडेट है भारतीय रेलवे माल गोदाम से संबंधित। आइए, आपका स्वागत है मिश्रा जी इंडियन रेलवे न्यूज़ में। आइए, आज हम आपको बताएंगे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी श्रमिकों के बारे में क्या बोलते हैं और क्या खुशखबरी है श्रमिकों के बारे में, और लेबर कोड के बारे में भी बताया है उन्होंने। और आपको कुछ भाई का कमेंट है उसके बारे में बताएंगे। और सबसे पहले आप नरेंद्र मोदी जी का जो है एक ऑडियो क्लिप है वो आप सुन लें। उसमें क्या जो है श्रमिकों के लिए क्या बोला गया है वो सुन लें, उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं। जब जब श्रमिकों ने आवाज उठाई तब तब उनको कागज पर एक कानून दे दिया गया। जरूरत श्रमिकों का जीवन आसान बनाने की थी, लेकिन उनके जीवन को कानूनी दांव पेचों में उलझाकर रख दिया गया। इस वजह से वो इंसाफ के लिए कोर्ट का रुख करते भी तो बरसों बरस कचहरी के चक्कर ही काटते रह जाते हैं। अब इस स्थिति को बदल दिया गया है। 4 लेबर कोड्स के माध्यम से देश के श्रमिक साथियों को दर्जनों कानूनों के कुचक्र से बाहर निकालने का प्रयास हमने किया है। श्रमिकों के स्वास्थ्य, श्रमिकों की सुरक्षा, श्रमिकों की सुविधा और श्रमिकों के वेतन को लेकर अब कानूनों को सरल बनाया गया है, सहज बनाया गया है। नए कानूनों के माध्यम से देश के सभी करीब 50 करोड़ संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वेतन मिले और वो भी समय पर मिले, इसको कानूनी रूप से अनिवार्य कर दिया गया है। न्यूनतम वेतन को लेकर करीब 10,000 अलग अलग दरें हैं। आप चौंक जाएंगे सुन करके, 10,000 अलग अलग दर। हमने 10,000 दर बताइए, वो जीवन तो उसको उसी व्यवस्था में जीना पड़ता है। अब नए प्रावधानों से 10,000 को कम करके सिर्फ करीब 200 के अंदर ही उसको कर दिया गया है। बड़ी मेहनत पड़ी है, लेकिन किया है। इसके अलावा अब ठेका मजदूरी के स्थान पर एक फिक्स टर्म के रोजगार का भी विकल्प दिया गया है। ऐसे श्रमिकों को रेगुलर कर्मचारी की तरह ही वेतन मिलेगा। वेलफेयर से जुड़ी दूसरी योजनाओं का लाभ भी मजदूर को मिलेगा और उन्हीं की तरह काम के घंटे भी फिक्स होंगे। 12 घंटे 10 घंटे मजदूरी करवा लेना, ये अब बंद होगा। वहीं एक राज्य से दूसरे राज्य में काम के लिए जाने वाले श्रमिक साथियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा, इसके लिए भी इसमें हर जरूरी प्रावधान किया गया है। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन और बीमा से जुड़ी योजनाएं हमारी सरकार ने पहले से ही उसका आरंभ कर दिया है। अब नए प्रावधानों से ये सामाजिक सुरक्षा का ये कवच और मजबूत होगा। ये नए प्रावधान देश के उद्योगों के लिए भी, उनके लिए भी एक प्रकार से काम करना सरल करेंगे, आसान बनाएंगे। करप्शन भी रुकेगा। इस वजह से संगठित क्षेत्र का दायरा भी बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध होंगे। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप ऑडियो क्लिप सही ढंग से सुन चुके होंगे और समझ चुके होंगे। उसमें नरेंद्र मोदी जी जो है बोले हैं श्रमिकों के लिए फिक्स वेतनमान के बारे में बताया गया। फिक्स सैलरी जो है मिलने का काम होगा और वो भी सही टाइम पे मिलेगा। और 10 घंटा 12 घंटा काम के बारे में बताया गया है। और ये
देश के पूरे श्रमिकों के बारे में बताया गया है। ये संगठित और असंगठित जितना भी देश में श्रमिक है और इसके बारे में बताया गया है, और जो भी है आप सुन चुके होंगे। और इसमें लेबर कोड के बारे में बताया गया है, और सरकारी कर्मियों को जो भी सुविधाएं मिलती है वो सारी सुविधाएं के बारे में बताया गया है कि वो सारी सुविधाएं जो है श्रमिकों को मिलने का बात कही गई है। और फिर आगे जो भी है वो देख लीजिए। और एक भाई का कमेंट है, ये लिखे हैं ज्वाइनिंग कब तक होगा ज़रा बताइए प्लीज़ सर, प्रभास रॉय लिखे हैं। तो ज्वाइनिंग फिर पिछले वीडियो में हम जैसे बताएं कि ज्वाइनिंग जो है एक दिखावा नहीं किया जाएगा। जैसे आपका पंजीकरण हुआ है उसी हिसाब से आपको जो है सारा सुविधा मिलने का जो है काम होगा। जो भी रेल कर्मियों को जो है सुविधा मिला जाता है, ये हम बार बार आपको यही बता रहे हैं। और इस तरह का कई पेपर जो है आपको हम कई न्यूज़ दिखा चुके हैं बड़े बड़े चैनल का। और इसमें लिखे हैं फिर ज्वाइनिंग नहीं होगा तो सुविधा कैसे मिलेगा अकाउंट से। अब ये क्या है, तो ज्वाइनिंग नहीं होगा तो सुविधा कैसे मिलेगा। तो ज्वाइनिंग तो भाई एक ज्वाइनिंग होगा, मतलब वही ज्वाइनिंग ही है, लेकिन अब दिखावा नहीं किया जाएगा। सारा चीज़ आप उसमें सरकारी कर्मियों की तरह ही करेंगे, तो उस हिसाब से जो है आपको सारा चीज़ मिलेगा। तो आप सब बेफिक्र रहिए, इतना दिन इंतज़ार किए हैं तो अभी इंतज़ार करिए, निगेटिविटी से दूर रहिए। ऐसा वीडियो बनाने के बाद नरेंद्र मोदी का जो है ऑडियो क्लिप डालने के बाद भी हम जानते हैं कुछ भाई का कमेंट आएगा कि ये श्रमिकों का नहीं है, रेलवे माल गोदाम का नहीं है। तो ये सभी श्रमिकों के बारे में बताया गया है। तो इसमें भी जो है सारा चीज़ इससे पहले भी हम बता चुके हैं, और कई अधिकारी जो है बता चुके हैं कि इस ढंग से जो है फिक्स सैलरी और सारा चीज़ जो रेल कर्मचारियों को मिलता है वो सारी सुविधाएं, जो रेल पास है, सारा चीज़ सुविधा इसमें दिया जाएगा। और ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जहां पे ऐसा सुविधा मिलेगा। दोस्तों हम यही बताएं कि धैर्य का ज़रूरत है, धैर्य रखिए। और आगे लगभग ऑलमोस्ट जगह पर जो है पंजीकरण हो चुका है, कुछ जगहों पर जो है बचा हुआ है। तो वो पंजीकरण होने के बाद जो है आगे की प्रक्रिया जो है शुरू होगा। और जिस तरह से हम बताए हैं या हम नहीं बताए हैं, और कई जो है बड़े बड़े न्यूज़ चैनल बताए हैं कि सारा जो है रेल कर्मियों वाला सुविधा और सारा चीज़ मिलने का काम होगा। और कई बड़े बड़े नेता जो है वो भी बताएं, कई अधिकारी से हम बातचीत किए हैं अपने स्तर से। तो जो पता चला है हम आप तो बस अब यही बोलेंगे, चाहे निगेटिव लोग हो जो भी हैं उनको हम यही बोलेंगे कि आप निगेटिव सोचते हैं सही है, लेकिन अभी मेरे हिसाब से कुछ दिन रह करके देखिए। कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जो कि इतना सुविधाएं आपको सारी रेलवे कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी की तरह आपको सुविधाएं मिलेगी, ऐसा कोई सेक्टर नहीं है। तो आप भी थोड़ा सा इंतज़ार करके देख लीजिए, शायद बाद में जो है पछताने का बात नहीं हो। तो देखिए, इंतज़ार करिए। जहाँ तक कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी बोले हैं, और कई बड़े बड़े चैनल जो है ये चीज़ को बार बार जो है बताया जा रहा है, सारा चीज़ है। तो आप इंतज़ार करिए कुछ दिन। और सबसे पहला बात है कि पंजीकरण जो है पूरे देश में हो रहा है, पंजीकरण को पूरा होने दें, उसके बाद फिर आगे का प्रक्रिया। और कुछ बैठक है जो कि अभी पोस्टपोन किया गया है, त्रिपक्षीय बैठक, सैलरी मीटिंग के लिए भी जो भी है, तो ये कुछ दिनों में हो सकता है या पंजीकरण ख़त्म होने के बाद होगा। तो इंतज़ार करिए। धन्यवाद। कुछ आगे न्यूज़ मिलता है तो आपको अपडेट करेंगे, कुछ न्यूज़ होगा तो अपडेट करेंगे। और हम आपके लिए आवाज़ उठाते हैं, आप हमें इस लायक बनाइए जो कि हम आपके लिए कहीं भी आवाज़ उठा सकें। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद। आगे कुछ आता है तो आपको अपडेट करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।